Greetings, my dear students. Today, in our third lecture of Unit 3rd, we will discuss about the periodic table. जो modern periodic table है उसके बारे में हम discuss करेंगे. तो यहाँ पे हमने different types की periodic table के बारे में स्टडी किया. तो अभी तक हमने जितने भी periodic table को स्टडी किया है उन सभी का मेन बेस क्या था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर एडजस्ट किया गया था. बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसके जस्ट अपोजिट है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर क्या बेस है, उसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, वो हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे 1930 में हेनरी मोसले ने सबसे पहले इसके बारे में जो है थोड़े से अपने व्यूज दिए थे. उसके बारे में जैसे ही वो एलिमेंटों की 1913 में एलिमेंट्सों की एक्सरे स्पेक्ट्रम स्टडी वो कर रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने पाया कि एटॉमिक मास की तुलना में जो एटॉमिक नंबर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एलिमेंट्स के. तो इस तरीके से उसको बेस मान करके जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की गई. और जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था उस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को रिप्लेस करके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया गया. तो वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? वो जस्ट अपोजिट था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग. तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. वो एटॉमिक मास के ऊपर था. बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. कैसे है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द periodic physical and chemical property of the element are the periodic function of their atomic number. तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था. क्या था ये? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जब किसी एलिमेंट्स को जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स एडजस्ट किए गए हैं these are according to atomic increasing atomic number. और जब increasing atomic number के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया जाता है तो एक प्रॉपर गैप के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होता है. तो यही है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को एडजस्ट किया गया है तो एक प्रॉपर गैप के बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोबारा से फिर रिपीट होती हैं. वो पीरियोडिक फंक्शन है. क्लियर? तो इट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप और पीरियड मेंशन किए गए हैं. तो यहाँ पे जो टोटल ग्रुप है वो 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के अप टू 18 तक. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप हैं और जो पीरियड है वो 1 से लेकर के 7 तक. पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. तो यहां से यहां तक लेफ्ट टू जो राइट है, लेफ्ट टू राइट, दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज. क्या बोलते हैं इन्हें? हॉरिजॉन्टल रोज. तो हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो क्या है? पीरियड. तो 7 पीरियड है. और वर्टिकल टॉप टू बॉटम वर्टिकल दीज आर अप टू 18. तो वर्टिकल 18 कॉलम है, इसे हम क्या बोलते हैं? 18 रो है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर ग्रुप. तो 1 to 18 ग्रुप है और 1 to 7 तक पीरियड है. क्लियर? तो अभी हम यहां पे जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, ये जो पीरियड है ये नंबर ऑफ सेल को भी शो करते हैं. जो ये पीरियड है ये नंबर ऑफ सेल को, जो फर्स्ट पीरियड के अंदर है तो उसमें फर्स्ट सेल होगी, सेकंड में है तो सेकंड सेल होगी, थर्ड है तो थर्ड में थर्ड सेल होगी, फोर्थ में फोर्थ सेल होगी, फिफ्थ में
5th सेल होंगी, तो ये इनकी जो है सेल को भी शो करती है। इट मींस ये n की वैल्यू को शो करती हैं। क्लियर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n यानी ये सेल को शो करती हैं कि 6 पीरियड है तो उसमें 6 सेल होगी, 4th पीरियड है तो 4th सेल होगी उसके अंदर। क्लियर? नाउ जो टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम, दीज आर द ग्रुप। टॉप टू बॉटम ये ग्रुप होते हैं और इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स सेम ग्रुप में रखे गए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल्स फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर इन सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे हीलियम के पास अपनी लास्ट सेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी तरीके से लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में 1, यानी 2 सेकंड है ये तो सेकंड सेल 2 सेल होंगे, इसमें थर्ड पीरियड है तो 3 सेल होंगी। जैसे सोडियम में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। तो इन सभी की जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल होती है, जैसे हम लिथियम का देखें, यहाँ पे देखिए लिथियम और सोडियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो लिथियम की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकंड सेल में 1। उसी तरीके से सोडियम की पहली सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में 8 और थर्ड में 1। इट मींस यहां पर भी आउटर मोस्ट सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट मींस जो सेम ग्रुप के अंदर होता है उसमें सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियरली सेम होते हैं। इट मींस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी वैलेंसी है वो सेम होने की वजह से उनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी नियरली सेम ही होते हैं। इट मींस यहां पे 1 to 18 तक टोटल ग्रुप हैं और 1 to 7 तक हॉरिजॉन्टल, यस दीज आर द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? पीरियड। तो ये पीरियड है और जो पीरियड होगा उसमें लास्ट सेल का नेम वही होगा। इट मींस अगर वो 4th है तो टोटल 4 सेल होंगी, थर्ड है तो 3 सेल होंगी उसके अंदर। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि नियरली जितने भी मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर ड्रॉबैक्स थी वो सारे की सारी ऑलमोस्ट ड्रॉबैक को जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रिमूव कर दिया। बट हाइड्रोजन की जो प्रॉब्लम थी वो हाइड्रोजन की सेम एज इट इज ही रही कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइड्रोजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नोबल गैसेस से, सॉरी जो हैलोजन फैमिली है उससे मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसको फर्स्ट एल्काली मेटल के ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है इसको एल्काली मेटल बोलते हैं, सेकंड जो ग्रुप है इसको एल्कालीन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम ब्लॉक की, फर्स्ट और सेकंड, इसे हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इन्हें एस ब्लॉक क्यों कहा गया है? इन्हें एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है, तो इस वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो ये केवल फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ही ऐसा ग्रुप है जिसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिथियम का, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s1। तो ये इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s के अंदर एंटर हुआ, तो इस वजह से ये s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। उसी तरीके से हम सोडियम का करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, तो 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 3s1 3s1। तो यानी जो थर्ड सेल है उस थर्ड सेल का s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3s। क्लियर? तो ये सोडियम है, सोडियम में फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल यानी 3 सेल आएंगे। सोडियम को देख सकते हैं, तो सोडियम की जो पोजीशन है वो थर्ड पीरियड के अंदर मिलेगी। जैसे कि अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका जो पीरियड होता है उसमें नंबर ऑफ सेल जो n की वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो n की वैल्यू रहेगी। अगर वो थर्ड पीरियड के अंदर है तो थर्ड सेल होगी वो। इट मींस सोडियम के अंदर, सोडियम यहां से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता लग जाता है कि सोडियम थर्ड सेल के अंदर है। कौन से में है?
थर्ड सेल में है और वो s ब्लॉक के अंदर आता है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर एंटर किया हुआ है। तो ये तो था s ब्लॉक के बारे में। अब s ब्लॉक की जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो पूरे ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट किया जाता है, वो s ब्लॉक का क्या है? s ब्लॉक के लिए क्या होगा? ns 1 2 2, ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर s ब्लॉक एलिमेंट। किसके लिए हुआ? s ब्लॉक के लिए। तो s ब्लॉक का ये सभी एलिमेंट के लिए कॉमन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n का मीनिंग जितना भी पीरियड होगा वहां पे n की वैल्यू पुट की जाएगी। अगर कोई फिफ्थ पीरियड में है तो 5s। उसके बाद 1 से 2 का मीनिंग क्या है कि यहां पे s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे। या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन आता है फर्स्ट के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सेकंड ग्रुप के अंदर। 1 ग्रुप आएगा इसमें, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएंगे s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ग्रुप के अंदर आएंगे s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं, s के बाद आता है p। यहां से देखिए दिस वन, ये p ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है ये? p ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें p ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल के अंदर एंटर करता है। किसमें करता है? p ऑर्बिटल में एंटर करता है। किसमें करता है? p ऑर्बिटल के अंदर। यहां पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यहां पे आप चेक कीजिए इन सभी के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर हम नाइट्रोजन का करें, ऑक्सीजन का करें या नियोन का करें, जैसे हम कार्बन का करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर टोटल 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p के अंदर। तो यहाँ पे p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके p के अंदर एंटर हुए हैं, तो इस वजह से इसको p ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं, p ब्लॉक हम किसे कहेंगे? जिन किसी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करेगा, तो यहाँ पे p के अंदर एंटर हुआ है तो उसे हम बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट। चाहे वो कोई भी एलिमेंट है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करेगा, और p ऑर्बिटल में अगर एंटर करता है, चाहे वो कंप्लीटली p ऑर्बिटल हो, चाहे वो जो है अनकंप्लीट हो, इट मींस p के अंदर चाहे 1 इलेक्ट्रॉन आए, चाहे 6 आए, कितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो p ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। उसी तरीके से नियोन का अगर हम चेक करें, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे 2p6 लास्ट इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो p के अंदर एंटर हुए, तो इस वजह से ये क्या हुआ? p ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? p ब्लॉक एलिमेंट। तो p ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप से हैं? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक ये p ब्लॉक के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? p ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट 18 ग्रुप है ये नोबल गैसेस है। कौन सा ग्रुप है ये? नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो ऑक्टेट होता है, जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होता है इनका, वो कंप्लीटली फिल होता है। उसी तरीके से 17 है। 17 को हम कौन सा बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। कौन सा बोलते हैं ग्रुप? हैलोजन फैमिली। 17 जो होता है वो हैलोजन फैमिली होता है। तो इन ग्रुप्स को याद रखना है। 18 को जो है नोबल गैसेस बोलते हैं, 17 को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, फर्स्ट को एल्काली मेटल और सेकंड ग्रुप को एल्कालीन अर्थ मेटल। क्लियर? उसके बाद s ब्लॉक हमारा हो गया, p ब्लॉक हो चुका है। अब p ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? p ब्लॉक के लिए क्या करेंगे? np126 np126 ns तो इसमें कंप्लीट होगा ही होगा। उसके बाद जो np होगा वो np के अंदर जो है 1 से लेकर के 6 तक इलेक्ट्रॉन्स
आ सकते हैं। तो ये पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसी के अंदर पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो किसी के अंदर पी के अंदर 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे और अप टू 6 तक आएंगे टोटल। क्लियर? तो ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे एस के अंदर हमने स्टडी किया, पी के अंदर हमने स्टडी किया, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अगर किसी एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेगा तो उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होते हैं? 1d होता है? नहीं होता। 2d होता है? नहीं होता। 3d से स्टार्ट होते हैं। कहां से होते हैं? 3d से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 3d से। तो यहां 3d होता है, यहां पे क्या होता है? 3d। जो फोर्थ पीरियड होता है ये 3d है, ये 4d, ये 5d और ये 6d। तो ये 4d होता है, सॉरी 3d होता है, ये 4d होता है, ये 5d। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज ऑल्सो। इसे हम कौन सी सीरीज बोलते हैं? ट्रांजिशन। जो डी ब्लॉक है उसे हम ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि इन के अंदर जो मेटल्स होती हैं उन मेटल्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ना वो कंप्लीटली जो है फिल्ड नहीं होता है लास्ट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट होती हैं और इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। क्लियर? जनरली मेटल्स इसके अंदर आती हैं और मोस्ट मेटल प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो 3 ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक ये ट्रांजिशन जो है एलिमेंट्स कहे जाते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 डी के अंदर 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन ns 0 से 1। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। यहां पे n-1 डी क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि इसमें जो डी आएगा ना, जो इनके अंदर डी ऑर्बिटल आएगा वो डी ऑर्बिटल होगा n में से 1 माइनस करने पर। अब जैसे यहां से ये स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम है, ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? ये डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो डी ब्लॉक में आते हैं तो स्कैंडियम का 21 होता है। क्या होता है? 21 एटॉमिक नंबर होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका एक लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है? डी के अंदर। क्योंकि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर यहाँ पे एस ब्लॉक आएगा, यहाँ तो इसका कैल्शियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एस में एंटर करेगा, लेकिन यहाँ पे एस के बाद जो है कौन सा होगा? डी। तो यहाँ डी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन फील होना स्टार्ट कर देंगे यहाँ तक। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 है और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 ही आते हैं। यानी 1 से लेकर के 10 तक मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे डी के अंदर। तो वही है कि n-1 डी का मतलब क्या हुआ कि उस जो भी सेल की वैल्यू है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो वो डी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ पीरियड है और इस फोर्थ पीरियड के अंदर से अगर 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 3d। यहाँ पे क्या होगा? 3d। तो यहाँ पे क्या होगा? 4d 5d। तो इस तरीके से ये होंगे। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी, उस मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर एफ ब्लॉक के लिए लास्ट में बिल्कुल नीचे बॉटम में 2 सीरीज बनाई गई थी, लैंथेनियम और एक्टिनोइड सीरीज। तो उन सीरीज का
इस टेबल के अंदर कोई प्लेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेरियम से लेकर के रुटेटियम तक ये 58 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, लैंथेनियम। तो लैंथेनियम है, ये यहां से 57 से स्टार्ट होता है, 57 से, क्लियर। तो यहाँ पे 57 से स्टार्ट होने की वजह से 57 के बाद क्या आता है, 58 सेरियम आता है। यानी इसके जो करैक्टर्स हैं वो लैंथेनियम, जो लैंथेनॉइड है उस लैंथेनॉइड से मैच करते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज। सेम लाइक दिस वन, एक्टिनॉइड सीरीज है ये, क्योंकि इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये 90 से स्टार्ट होता है। तो यहां पे देखिए 89, जो एक्टिनियम है ये एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 90 यहां पे आना चाहिए, लेकिन ये अलग से सीरीज बनाई गई है 90 थोरियम। तो ये थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक 103 तक यहां पे इसका ये दोनों के दोनों ग्रुप के लिए प्लेस यहां पे बनाया गया है। ये 57, उसके बाद 72 आ जाता है। इसके बीच में जो सीरीज है वो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कहलाती है, क्योंकि लैंथेनॉइड सीरीज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनियम से इसके करैक्टर्स मिलते हैं सीरीज के, और इसे एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम से इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच होते हैं। तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं एफ ब्लॉक, क्योंकि इनके जो करैक्टर्स, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इसे हम बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं, 6th पीरियड से, 6th और 7th के अंदर एफ ब्लॉक होते हैं, वो लैंथेनियम और एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं, यहां से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो इस वजह से इनको सेपरेट ग्रुप में, सेपरेट पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल के रखा गया है। तो इन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट थे और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीधे है। यहाँ पे देखिए n-2f, यानी जो f की वैल्यू इसकी आएगी वो f की वैल्यू क्या होगी, सेरियम की f होगा, इसमें n के अंदर से 2 माइनस कर देंगे। जैसे ये है, ये 6th पीरियड है, 6th पीरियड के अंदर अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो f की वैल्यू क्या आएगी, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ पे ये 4f सीरीज होगी, ये 5f, ये 4f सीरीज और ये 5f सीरीज होगी। 6f नहीं होता, 7f नहीं होता है, तो 4f और 5f होते हैं, तो ये 4f सीरीज है, ये 5f सीरीज है। इसे हम बोलेंगे 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, 5D सीरीज। सेम लाइक दिस वन, ये 4f, ये 5f सीरीज है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, n-2 और f 0 से लेकर के 14 तक। क्लियर, n-2, f कितना है 0 से 14 तक। सो सेम लाइक दिस वन, n-1d, f तो -2 करने के बाद होगा तो d, -1 करने के बाद होगा, और ns जो भी सेल होगी, जैसे 6 सेल के अंदर है तो 6s2 आ जाएगा, 6s2, और d के अंदर 0 से 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, f के अंदर 0 से 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे d के अंदर 0 से 1 क्यों होंगे, d पहले कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे इसकी जो एनर्जी है वो काफी हायर है एज कंपेयर टू f। तो पहले f फिल होगा, उसके बाद d का टर्न आएगा। क्लियर, जो ns है वो कंप्लीटली फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर करेंगे। तो ये हमारी थी जर्नल ब्लॉक के बारे में कि s ब्लॉक क्या होता है, p ब्लॉक क्या होता है, और d ब्लॉक और f ब्लॉक क्या होता है। तो इन सभी ब्लॉक की आप स्टडी करेंगे, चेक करेंगे कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है क्या वो एक्चुअली s ब्लॉक का s के अंदर, p ब्लॉक का p के अंदर, d ब्लॉक का d के अंदर, और f ब्लॉक का f ब्लॉक के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है या नहीं होता है। और इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि ये पीरियड जो s ब्लॉक है वो कौन कौन से ग्रुप के अंदर होता है, p ब्लॉक कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप तक होता है, d कौन से ग्रुप से लेकर कौन से ग्रुप तक होता है, और उसी तरीके से f। ठीक है, तो you will revise up to here. Okay, if you have any doubt or any query you can discuss with me, and please
Don't forget to like, share, subscribe or comment on my YouTube video. Thank you. Have a nice day.